हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICT ज्ञान। मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है और ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का क्लास नंबर 11 है, जो इसमें हम नेटवर्किंग के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम नेटवर्क प्लस देखेंगे। नेटवर्क प्लस में जो भी हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं सभी को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। देन हम लोग CCNA 200 301 के जो सीरीज के जो टॉपिक हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, राइट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देन एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहाँ पे अगर लाइव आप क्लासेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कोर्स को चूज़ कर सकते हैं और लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क और इंटरनेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम नेटवर्क के बारे में समझते हैं, फिर हम इंटरनेट ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट क्या होता है। फर्स्ट हम देखते हैं नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क कहते किसे हैं? ये देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट जो हमारा है नेट एंड सेकंड जो है हमारा वर्क, ठीक है। नेट मीन्स होता है जाल और वर्क मीन्स होता है काम करना। यानी एक जाल में यानी एक समूह में जुड़ के जो हम काम करते हैं उसे हम बोलते हैं नेटवर्क, क्लियर। यानी अगर बात करें तो हमारे पास 2 PC हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास 2 PC हैं, क्लियर। अभी ये आप सिंगल वर्कर है, ये भी सिंगल वर्कर है, तो ये एक नेटवर्क नहीं कहेगा। ये ओनली सिंगल पर्सन है, अपने आप काम कर रहा है, ये अपने ऑफिस में, ये सिंगल पर्सन है, ये अपना काम कर रहा है अपने ऑफिस में, तो ये नेटवर्क नहीं कहलाएगा। वही हम 2 PC को आपस में जोड़ दें, यहाँ से दोनों PC को आपस में जोड़ दें, अगर ये दोनों कंप्यूटर को आपस में जोड़ दें, लैपटॉप हो सकता है, ये डेस्कटॉप हो सकता है, अगर दोनों PC को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा नेटवर्क। अब ये क्या करें, एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। यानी अगर इस PC के अंदर कोई फाइल फोल्डर है या इस PC के अंदर कोई फाइल फोल्डर है तो ये दोनों आपस में शेयर कर सकते हैं। यानी ये जो हमारा PC है, अगर मैं इसका नाम दे दूँ PC1 एंड PC2, तो PC1 भी चाहे तो डेटा सेंड कर सकता है PC2 के पास, या PC2 भी चाहे तो PC1 के पास डेटा सेंड कर सकता है। सेम लाइक वो चाहे तो रिसीव भी कर सकता है, जैसे हमारा 1 भी रिसीव करेगा वैसे हमारा 2 भी रिसीव कर ले, ठीक है। तो नेटवर्क में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जब आप PC को, या 2 या 2 से अधिक जब आप डिवाइसेस को, जैसे कि हो गया आपके PC हो गए, स्मार्टफोन हो गए, या आपके प्रिंटर हो गए, तो या 2 से अधिक PC को जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क के टाइप भी हैं, जैसे आप टाइप को समझोगे ना, इंटरनेट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि इंटरनेट क्या है। तो इनकी टाइप की अगर बात करें तो बेसिकली ये तो कई टाइप के हैं, लेकिन जो आपको आना चाहिए, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो इसमें आपको जानना चाहिए, वो फर्स्ट हमारा टाइप है, वो है हमारा लैन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये फर्स्ट टाइप है। यानी अगर हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो जो पहला इसमें टाइप है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन भी होता है हमारा, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल में यूज कर रहे हैं हम पैन नहीं यूज कर रहे हैं, अभी जो हम यूज करते हैं वो लैन ही यूज करते हैं। या जो आप अपने घर के अंदर यूज कर रहे हो, या अपने ऑफिस में यूज कर रहे हो, या आप बात करते हो अपने कंपनी के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो, तो अभी हम पैन को यूज नहीं करते। अभी जो हम यूज कर रहे हैं अभी लैन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सेकेंड हमारा नेटवर्क है, उसे हम बोलते हैं मैन, उसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड जो हमारा थर्ड है उसे हम बोलते हैं वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी 3 तरह के अभी हम यूज करते हैं, जो कि हमारे पास अभी, आप कंपनी के अंदर अगर काम कर रहे हो, या आप उससे हाई लेवल यानी आप ISP के पास कोई काम कर रहे हो, तो आपको मोस्टली यही नेटवर्क आपको देखने को मिलेंगे। या तो आपको लैन मिलेगा, नहीं तो मैन मिलेगा, नहीं तो आपको बैन मिलेगा। अब इन तीनों को अगर आप समझ जाओगे ना तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे कि नेटवर्क हम किसे बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, आपके पास एक डिवाइस रहेगा, नेटवर्किंग डिवाइस कोई भी हो सकती है। सपोज हमारे पास एक डिवाइस है, जिसे हम हमारे पास एक जो डिवाइस है उसका नाम है स्विच, ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है। अब ये हब भी हो सकता है या स्विच हो सकता है, बट अब ये अभी के लिए अगर बात करें तो हब हमारे मार्केट से जा चुका है, हमारी कंपनी से जा चुका है। अभी जो हम यूज करते हैं जो डिवाइस वो है स्विच। तो ये सपोज हमारी स्विच जो है वो 24 पोर्ट का है, यानी इसमें जो पिन ऐसे कनेक्टर जो दिए हैं PC कनेक्ट करने के लिए, ये 24 यहाँ पे पोर्ट दिए हुए हैं। अब इससे क्या करेंगे, एक पोर्ट से हम वायर को कनेक्ट करके हमारे एक PC है इससे कनेक्ट कर देंगे, दूसरे पोर्ट से हमारे एक और PC को कनेक्ट कर देंगे, एंड तीसरे पोर्ट से एक और PC को कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही आपके पास 24 पोर्ट है तो आप 24 PC को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखो एक नेटवर्क हो गया।
यानी ये जितने भी पीसी है ना सभी आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं। बट ये लैन कैसे हो गया? क्योंकि लोकली यूज हो रहा है ना, लोकल। यहाँ पे देखो लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये एक कंपनी तक, एक कंपनी के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक घर के अंदर ही सीमित है। ठीक है, आपके एक और पोर्ट से आपने क्या किया, प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया। आप किसी को प्रिंट करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से कोई भी एक पीसी इसको एज ए प्रिंट आउट का कमांड दे सकता है। तो ये आपके लोकली हो गया। आप यहाँ से, ये दो तरीके से होते हैं, वायरलेस और वायर के थ्रू दोनों होते हैं। जो आप लोकल एरिया नेटवर्क जो आप क्रिएट करते हो तो दो तरीके को होते हैं, नहीं तो आप वायरलेस यूज करो तो आप वायर के थ्रू यूज करो। अगर वायरलेस है तो आपके पास क्या होगा, एक राउटर रहेगा और इससे आप वायरलेसली अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या जो भी आपके डिवाइसेस हैं उसको आप कनेक्ट करो जो वायरलेस से कनेक्ट होने वाले हैं। इसको मैं नाम देता हूँ R1, राउटर 1। ठीक है, तो दो तरीके से हमारे होते हैं, चाहे आप वायर के थ्रू यूज करो या आप वायरलेस यूज करो। और इसकी अगर डिस्टेंस की बात करें, रेडियस ऑफ लेस देन, तो ये 150 मीटर। अगर वायरलेस की बात करते हैं 150 मीटर तक ये इजीली वर्क करता है। ठीक है, अगर 150 मीटर से आप प्लस जाते हो ना तो आपका जो रेंज है, जो वायरलेस से आप कनेक्ट हुए हो, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, या अगर आप कनेक्ट भी हो तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये अच्छी इंटरनेट स्पीड आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे राउटर कैसे? अगर राउटर तो हमारा इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जस्ट उसके बारे में भी बात करते हैं, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है, जो हमारा मैन जिसे बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये आपकी जो डिस्टेंस कवर करता है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। जो हमारा मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हमारे 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस को कवर करता है। सपोज आपकी एक ऑफिस है, एज ए यूपी में किसी एक स्टेट में हम लेते हैं, यहाँ पे आपकी एक ऑफिस है, यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ पे हम क्या किए, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया लैन को, और यहाँ पे सपोज 20 यूज़र यहाँ पे जुड़ के काम कर रहे हैं। सेम लाइक एक और ऑफिस है जो कि 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ भी हम एक नेटवर्किंग डिवाइस लगाए और यूज़र को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। सपोज यहाँ भी हमारे 50 यूजर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो इन दोनों ऑफिस को जब आपको जोड़ना होगा ना, इसको मैं देता हूँ नाम ऑफिस 1 नाम देता हूँ मैं, आपको क्लियर रहेंगे। दो ऑफिस हैं, ऑफिस 1 और ऑफिस 2। तो अगर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, तो आप वहाँ पे मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप यूज कर सकते हो और इन दोनों ऑफिस को आप जोड़ सकते हो। अभी जो ऑफिस 1 वाले पर्सन है ना, वो इजीली ऑफिस 2 के पास डेटा सेंड कर सकते हैं या ऑफिस 2 के पास जो डेटा है वो रिसीव कर सकते हैं। क्लियर? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में क्या होता है, यानी आप मल्टीपल, अगर बात करें मल्टीपल, अगर आप लैन को कनेक्ट करोगे, यानी जो आपके मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क हैं, अगर उसको आप जोड़ते हो आपस में, तो कौन सा हमारा नेटवर्क बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन बोलते हैं। लैन में क्या था हमारा, एक ऑफिस के अंदर एक लोकली हमने एक डिवाइस के साथ कुछ पीसी कनेक्ट कर दिए, लैन क्रिएट हो गया। अब बहुत सारे लैन को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है, जिसे हम मैन बोलते हैं। बट ये डिस्टेंस आप ध्यान रखना 50 किलोमीटर बस होने चाहिए। 50 किलोमीटर प्लस अगर होता है तो ये आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और रेडियस ऑफ लेस देन 50 किलोमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है वैन, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसे हम ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं। यानी आप मल्टीपल, अगर मल्टीपल आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यानी मैन को अगर कनेक्ट करते हो ना, तो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। यानी अभी देखो हमारे यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ पे एक ऑफिस 1 है और यहाँ पे हमारा ऑफिस 2 है। मैंने इसको मैन से कनेक्ट कर दिया, और इधर किसी और के एक पर्सन का ऑफिस है, ऑफिस 1 है और इसका ऑफिस 2 है। अब इसमें जो भी डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये यहाँ भी डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है। अब क्या किया, इन दोनों को हम जोड़ दिया आपस में। ये कितना भी डिस्टेंस हो इसे हमें परवाह नहीं होता है। वैन में पूरे ग्लोबल को एक साथ जोड़ सकते हैं। यानी अगर आप अदर कंट्री को भी जोड़ना चाहते हो, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री को आप वाइड एरिया नेटवर्क में जोड़ सकते हो, तो इसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वैन या ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं इसे। इंटरनेट को हम ग्लोबल नेटवर्क ही बोलते हैं, जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनेट, इसे हम ग्लोबल नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, इसे हम ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आप मल्टीपल नेटवर्क को अगर आप कनेक्ट करते हो ना, तो आपका ग्लोबल नेटवर्क बनता है। तो नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क में आप थाउजेंड्स ऑफ पीसी इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। बट आपको अगर वर्ल्ड के पूरे पीसी को कनेक्ट करना है ना, तो आपको वहाँ पे इंटरनेट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। यानी इंटरनेट में क्या होता है, हमें एक एड्रेसेस मिलते हैं, एक हमें IP एड्रेस से बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मिलता है। उस एड्रेस के थ्रू ना आप पूरे वर्ल्ड के पीसी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। यानी आप मिलियंस ऑफ पीसी एज ए इंटरनेट के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हो। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीसी को आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। क्लियर?
तो ये है हमारे नेटवर्क और इंटरनेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क और इंटरनेट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। मैं एक इमेज के साथ आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो, अभी हमारे पास एक राउटर है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम लैन नेटवर्क बोलेंगे, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अभी हमारे पास एक राउटर है, ये हमारा ISP है, जिसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो होता है हमारा, उसे बोलते हैं टायर 1 एंड टायर 2 एंड टायर 3। टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट इस डायग्राम को समझते हैं फर्स्ट। अभी हम इधर बात नहीं कर रहे, ISP को हम लेके बात नहीं कर रहे। तो अभी हमारे पास एक राउटर है और राउटर से इजीली यहाँ पे हमारे कुछ PC कनेक्ट हैं, एक प्रिंटर भी कनेक्ट है और इधर कुछ वायरलेस भी, हमारे एक लैपटॉप है जो कनेक्टेड है, एक स्मार्टफोन कनेक्टेड है यहाँ पे। तो राउटर के पास क्या होता है ना, अभी 2 IP होते हैं। ये जो आप IP देख रहे हो ना, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक IP, एक जो IP होता है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट IP। तो जो आप लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्राइवेट IP का यूज करते हैं। तो राउटर क्या करता है, हमें 2 IP प्रोवाइड करता है, एक पब्लिक IP, एक प्राइवेट IP। तो पब्लिक IP अपने पास रखता है, वो आप नहीं यूज करते हो, मतलब कि आप ही यूज करते हो कोई चीज़ अगर सर्च कर रहे हो तो। बट इधर जो आपके इस इंटरफेस से, यानी जो इथरनेट की जो इंटरफेस आप जो देख रहे हो FH0/1, इस पोर्ट के बारे में आगे बात करेंगे, पोर्ट कौन कौन से होते हैं। तो इस पोर्ट पे जो आप देख रहे हो, इधर IP जो देख रहे हो, ये सभी हमारे क्या है, प्राइवेट IP है। यानी जितने भी यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट है ना, ये PC, स्मार्टफोन, प्रिंटर, सभी प्राइवेट IP के थ्रू कनेक्ट है। इसे वर्ल्ड में कोई नहीं जानता है, ना ही इस PC कोई जानता है, ना इस PC को, ना हमारे प्रिंटर को, ना स्मार्टफोन को, ना हमारे इस PC को, या ना हमारे स्कैनर को। कोई पर्सन इसको इंटरनेट में नहीं जानता। अगर कोई जानता है जो वर्ल्ड में कोई, तो वो जानता है इस पब्लिक IP को जो हमारे राउटर के पास है। तो राउटर के पास 2 IP होती है, एक पब्लिक IP, एक प्राइवेट IP। जब आगे हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है, तो उसमें हम देखेंगे इसके पास 2 IP क्यों होते हैं और दोनों IP का यूज क्या है। बट अगर हम यहाँ से राउटर को यहाँ से हटा दें, अगर यहाँ पे हम एक नॉर्मल डिवाइस को यूज़ करें, जैसे मान लो आप स्विच या हब, कोई भी एक डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो। अगर हब यहाँ पे आप लगाते हो तो डेटा का ब्रॉडकास्ट करेगा, बट स्विच हमारे डेटा का ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ये दोनों चीज़ें भी आगे हम लोग टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये अगर इस क्लास में अगर मैं इस चीज़ को कवर करने लगूँ तो काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। तो आगे हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक क्लास वाइज हम लोग चलेंगे और एक एक क्लास को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हमारे नेटवर्क हो गए। अब इनको जो हम और नेटवर्क को जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे उसको जोड़ने के लिए हमारे पास होते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए या हमारे कनेक्शन को जोड़ने के लिए होते हैं ISP, इसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी हम बोले थे ISP हमारे जिनको बोलते हैं टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 1 वो हमारी कंपनियाँ है ना, वो हमारे ISP हैं। जो टायर 1 ISP होते हैं बड़े लेवल पे काम करते हैं। यानी अगर वाइड एरिया नेटवर्क बनाना है, यानी ग्लोबल, यानी अगर बात करें इंडिया को अमेरिका से जोड़ना है, इंडिया को रसिया से जोड़ना है, चाइना से जोड़ना है, या किसी भी कंट्री से जोड़ना है, तो हमारे वहाँ पे टायर 1 जो ISP होते हैं वो काम करते हैं। यानी कंट्री को जोड़ने के लिए टायर 1 जो हमारे ISP हैं वो काम करते हैं। एंड अगर टायर 2 की बात करें, तो टायर 2 जो हमारे होते हैं वो उनको बोलते हैं जो आपके कंट्री के अंदर, जैसे कि हो गया यहाँ पे अगर बात करें तो जियो हो गया, VI हो गया, यानी वोडाफोन, एयरटेल हो गया, ठीक है। ये जो ISP होते हैं उसे हम बोलते हैं टायर 2 ISP, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे टायर 3। ये आपके लोकल शहर, आपके लोकल एरिया में भी रहते हैं, जैसे कि जो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं। इनका क्या होता है, इन कंपनियों से टाई अप होता है, जियो, VI, एयरटेल, इन सभी कंपनियों से क्या होता है, इनका टाई अप होता है, कनेक्शन होते हैं, और क्या करते हैं, उन्हीं का वो एज ए डीलरशिप लेके आपको एज ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो ये नेटवर्क आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ISP है जिसने हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया है, और यहाँ पे हम राउटर के थ्रू इजीली सभी कंप्यूटर को हम एक में कनेक्ट करके एज ए इंटरनेट को भी एक्सेस कर रहे हैं और आपस में कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। तो टायर अगर 3 की बात करें तो टायर 3 हमारे कनेक्ट होते हैं टायर 2 से, यानी जो हमारे जियो, VI, एयरटेल हैं। एंड टायर 2 हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे टायर 1 से, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ते हैं। तो ये हमारे टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेटवर्क और इंटरनेट क्या होता है, और उसमें हमें इंटरनेट को कौन प्रोवाइड करता है, टायर 1 एंड टायर 2, टायर 3 में क्या डिफरेंट, टायर 1 किसे बोलते हैं, टायर 2 किसे बोलते हैं, और टायर 3 किसे बोलते हैं। तो सो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे टुमारो नेक्स्ट क्लास में, और ये हमारे जो सीरीज है कंटिन्यू रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को।